प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं मोहिनी आपका स्वागत करती हूँ। पिछले कुछ दिनों से चैनल पर क्लासेस नहीं आ रही थी। कुछ निजी कारणों की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। तो एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ नई क्लासेस लेकर। क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने देख लिए थे, तो आगे के अभ्यास प्रश्न हम देखेंगे 51 नंबर से। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात होता है। तो इसका सूत्रपात किससे होता है? वो माना जाता है गारसा दत्ता से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 52 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंध रखने वाला दूसरा ग्रंथ जो भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं 52 नंबर का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्री महेश दत्त शुक्ल। महेश दत्त शुक्ल ने जो अपना ग्रंथ लिखा था, इनका ग्रंथ था 1873 ईस्वी का। हालांकि इन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा था शिव सिंह सेंगर से भी 10 वर्ष पहले लिखा था। फिर भी हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंध रखने वाला दूसरा ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह के लेखक माने जाएंगे महेश दत्त शुक्ल। आगे हम चलते हैं। प्रश्न नंबर है 53। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को उनके लेखक के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है भाषा और साहित्य, दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास, तीसरा है हिंदी साहित्य की भूमिका, चौथा है आधुनिक हिंदी साहित्य। इनके ग्रंथ जो दिए गए हैं वो हैं ग्रंथकार के नाम जो दिए गए हैं वो हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रमाशंकर शुक्ल रसाल होना चाहिए, ये रामशंकर लिख दिया तो ये रमाशंकर है। फिर है श्याम सुंदर दास। तो इनका जब मिलान करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। भाषा और साहित्य का जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, और हिंदी साहित्य के इतिहास इसका जाएगा रमाशंकर शुक्ल रसाल। फिर है हिंदी साहित्य की भूमिका, तो इसका जाएगा लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। फिर है आधुनिक हिंदी साहित्य, तो इसका जाएगा श्याम सुंदर दास। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर है 54। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को कालक्रम के आरोही क्रम में रखिए। ऑप्शन है भाषा काव्य संग्रह, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज। इसमें एक मिश्र बंधु मतलब इसमें यही 1 2 3 4 यही ऑप्शन दे दिए। इसको आरोही क्रम में हमें लगाना है, तो इसको आरोही क्रम में लगाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर सही उत्तर होगा। भाषा काव्य संग्रह जिसका सन था 1873 ईस्वी, शिव सिंह सरोज रचना है जो उसका सन था 1883 ईस्वी। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का समय है 1888 ईस्वी। आगे हम देखेंगे मिश्र बंधु विनोद का जो समय है 1913 ईस्वी। फिर है क्वेश्चन नंबर 55। हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी है? तो वो संज्ञा दी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। आगे चलते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम इसमें से क्या है? तो वो है अबुल हसन। फिर क्वेश्चन है कनफटे योगी कहे जाते हैं, तो कनफटे योगी इनमें से कौन कहे जाते हैं? तो वो कहे जाते हैं नाथ पंथी। फिर है प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो वो है मेरुतंग, ये ऋषि हैं एक। फिर है भविष्य दत्त कहा, ये एक ग्रंथ है या कई रचना है कि रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं धनपाल। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 60। यहाँ पर हम देखेंगे तो 60 है पाहुण दोहा के रचनाकार कौन है? तो रचनाकार है मुनि राम सिंह। फिर बात करते हैं 61 नंबर की,
निम्नलिखित पंक्तियां किसकी है? मुंडिये मुंडिये मुंडिया सिर, मुंडियू चितूण मुंडिया, चित्त है मुंडड़, जी किहूं, संसार है खंडणु, ती किनऊ। तो ये पंक्तियों के पूछे गए रचनाकार कौन है, ये पंक्तियों की रचना किसने की है, एक ही बात है, तो वो हमारे हो जाएंगे गोरखनाथ। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 62 है, स्वयं को अभिमान मेरु और काव्य रत्नाकर और कवि कुल तिलक किसने कहा है? तो वो कहा है पुष्पदंत ने। पुष्पदंत कवि जो है अपने आप स्वयं को ये उपाधि देते हैं। कौन सी? अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कवि कुल तिलक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ स्वयंभूकृत नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना या कहें ग्रंथ स्वयंभू की नहीं है? तो 63 का सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, नय कुमार चरयू, इनकी रचना नहीं है। ये रचना किसकी है? ये रचना है पुष्पदंत की। बाकी सब इनकी रचना है। कौन सी है? पयुम चरयू, स्वयंभू छंद और रिठनेमी चरयू। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 64, दोहा कोश के रचनाकार कौन है? तो दोहा कोश के रचनाकार इसमें से हमें बताना है, तो वो है सरहप्पा। फिर बात करते हैं 65 की, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या कितनी मानी है? तो रचना मानी है 84। फिर है 66, सिद्ध कवियों की भाषा और काव्य दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला है। किसने प्रकाश डाला है? तो 66 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी ने। तो उपर्युक्त सभी कौन है? हर प्रसाद शास्त्री हैं, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची है, डॉक्टर शहीदुल्लाह है। तो ऑप्शन उत्तर आ जाएगा उपयुक्त सभी ने। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर है 67, जैन रहस्यवाद के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। तो बहुत बड़े कवि जैन रहस्यवाद के कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा जिन्न वल्लभ सूरी, सही आंसर होगा। फिर है प्राकृत व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो प्राकृत व्याकरण के रचनाकार हैं आचार्य हेमचंद्र। अगला क्वेश्चन है, गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं। गोरखनाथ के गुरु कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं, इनमें से पहला ऑप्शन देख लेते हैं, मत्स्येंद्रनाथ, फिर है आदिनाथ, फिर है चरपटनाथ, फिर है भरतनाथ। तो इनमें से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो गोरखनाथ के जो गुरु माने जाते हैं वो है आदिनाथ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। निम्नलिखित पंक्तियां किसकी है? भला हुआ जो मारिया बहिनी मारा कंतु, लज्जे ज्यू वज सियु जय भग्या घरेंतु। तो इसके ऑप्शन है धनपाल, राम सिंह, आचार्य हेमचंद्र और डी पुष्पदंत। तो इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य हेमचंद्र। इन पंक्तियों का मतलब मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। इसका मतलब है कि पहले क्या थी, जो नारियां स्त्री थी वो भी वीरांगनाएं होती थी। तो वो ये कहती है कि अगर मेरा कंतु, यानी मतलब वो अपनी सहेली को बता रही है कि अगर मेरा पति युद्ध से जो घर भाग आता तो मैं बाकियों को या लोगों को क्या मुंह दिखाती। अच्छा हुआ जो मेरा मतलब पति जो मारा गया, ऐसा वो अपनी सहेली को बता रही है। अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ किससे माना जाता है? ऑप्शन है पुष्पदंत, राम सिंह, जोइंदू, धनपाल। तो इसका सही उत्तर है जोइंदू। फिर है प्रश्न नंबर 72, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना है? तो वो माना है पृथ्वीराज रासो को। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर है 73, आप भी साथ साथ लगाते जाएंगे। कुछ अगर आपका एक आध प्रश्न गलत होता है तो उसे आप नोट कीजिए अच्छे से। प्रश्न नंबर 73 है, आला और उदल के वीर चरित्र का वर्णन किसने किया है? तो वो किया है जगनीक ने। इसके कवि हैं जगनीक। फिर है मैथिल कोकिल किस कवि को कहा गया है? तो मैथिल कोकिल कहा गया है विद्यापति को।
फिर है आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किस समीक्षक का है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कहा है वीर गाथा काल। फिर अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 77। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? तो हम सभी को पता है यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। फिर है प्रश्न नंबर 78। कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन है आचार्य शुक्ल ने कबीर का समय काल क्या माना है? तो वो माना है संवत 1575 ईस्वी से लेके संवत 1456 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो तिथियां मानी है वो सभी संवत में मानी है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर है 80। झरी लागे मलिया गगन गहराए, खन गरजे खन बिजुली चनके, लहरी उठे शोभा बरनी ना जाए। तो ये पंक्तियां पूछी गई है। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं धर्मदास की। आगे बात करें प्रश्न नंबर 81। तो फिर है निम्नलिखित रचनाकारों और रचनाओं को सुमेलित करना है। तो रचनाकार है कुतुबन, मंजन, शेख नवी, कासिम शाह, और रचनाएं हैं हंस जवाहिर, मृगावती, मधुमालती और ज्ञानदीप। तो इस हिसाब से अगर हम मिलान करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 हम देख रहे हैं। माता पिता जग जाई तज्यो, विधि ही न लिखे कछु भाल भलाई। तो तुलसीदास की किस कृति की ये पंक्तियां हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। इसका उत्तर जो है वो है कवितावली। वैसे मैंने अपने हिसाब से उत्तर बड़ी ही गहराई से देखा है, पर अगर मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर मेरा उत्तर कहीं आपको गलत मिलता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपके पास उसका ओरिजिनल स्रोत भी है कि हाँ ये उत्तर यहाँ पर लिखा है कि ये कवितावली ना होकर अन्य कोई पुस्तक है, अन्य कोई ग्रंथ है, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा और उसका स्रोत भी बताइएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 83 है। आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास का जन्म स्थान स्वीकार किया है, तो वो कौन सा किया है? तो वो किया है ऑप्शन नंबर सी, राजापुर। ठीक है, तो ये क्या है, विद्वानों में मतभेद है, इसलिए स्पेशली पूछा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका जन्म स्थान क्या माना है। ये विद्वानों के मत के कारण भी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। फिर है प्रश्न नंबर 84। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके गोस्वामी जी का ही है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। फिर बात करें गुरु शिष्य के सही रूप को सुमेलित कीजिए। तो गुरु है इसमें रामानंद, कृष्णदास पयहारी, अनंतानंद और अग्रदास। फिर शिष्य की बात करें तो वो है कृष्णदास पयहारी, नाभादास, अग्रदास, अनंतानंद। तो इसका हम ऑप्शन मिलाएंगे तो ये हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये यहाँ पर सही जाएगा। ठीक है, आप भी चेक कीजिएगा, शायद मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 86 है। कबीर की वाणी का संग्रह है, तो कबीर की वाणी का संग्रह है बीजक। फिर प्रश्न नंबर 87 है। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा है? तो वो कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर है प्रश्न नंबर 88। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है तुलसीदास जी की। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर है यहाँ पर 89। प्राकृत प्रकाश के लेखक हैं। प्राकृत प्रकाश रचना है, उसके लेखक यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, तो वो है वर रुचि। फिर है प्रश्न नंबर 90 है।
हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय संवत 1375 से 1050 ईस्वी किसने माना है? तो माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर बात करें प्रश्न नंबर 91, तो वल्लभाचार्य लिखित किस अधूरे ग्रंथ को गोसाई विट्ठलनाथ ने पूरा किया था? तो वो किया था, वो ग्रंथ था अणुभाष्य। वल्लभाचार्य ने ये ग्रंथ लिखा अणुभाष्य, ये अधूरा छूट गया, तो इसको गोसाई विट्ठलनाथ ने पूरा किया। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 92 हम देख रहे हैं, इनमें से कौन वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? तो वल्लभाचार्य के यहाँ पर शिष्य जो नहीं है वो है चतुर्बुरदास, और जो हैं तो वो हैं सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। अब प्रश्न नंबर 93 पर हम चलते हैं। रास पंचाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो रास पंचाध्यायी के रचनाकार हैं नंददास। फिर बात करें, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? मधुवन तुम कत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। तो ये पंक्तियां पूछी जा रही हैं, ये किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियां हैं सूरदास की। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 95 की ओर चलेंगे। अब इसमें पूछा है, निम्नलिखित रचनाकारों और रचनाओं को हमें यहाँ सुमेलित करना है। तो रचनाकार कौन है? केशवदास हैं, चिंतामणि त्रिपाठी हैं, मतीराम हैं, कुलपति मिश्र हैं। तो रचनाएं हैं रस रहस्य, रचना है जहांगीर जस चंद्रिका, और फिर है कवि कुल कल्प तरु, फिर है ललित ललाम। तो इन रचनाओं को हम मैच करेंगे, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर है प्रश्न नंबर 96, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। फिर बात करें, रसनिधि का मूल नाम क्या था? तो रसनिधि का मूल नाम जो था वो है पृथ्वी सिंह। फिर बात करें प्रश्न नंबर 98 की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रस मूर्ति किस कवि को कहा है? तो वो कहा है घनानंद को। फिर बात करें प्रश्न नंबर 99 की, तो अति सूदो सने को मार्ग है जहां नेकू स्यानप बांक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति है घनानंद जी की। आगे देखते हैं 100वां प्रश्न, सूरदास की किस रचना में दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं? दृष्टिकूट पद जिसमें संध्या भाषा का प्रयोग किया गया था। तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सूर सागर में हमें दृष्टिकूट वाले पद देखने को मिलते हैं सूरदास की रचना में। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक। आगे का प्रश्न अगली कक्षा में देखेंगे। आगे की कक्षाएं जल्दी मैं चैनल पर लाऊंगी, और बीच में अनियमित रहने के लिए मैं आप लोगों से दिल से क्षमा चाहूंगी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।